आज की इस लेसन में हम अपने चिन्हों का गुण धर्म देखेंगे। चार चिन्ह होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और एक डिवीज़न होता है। ठीक है, यह वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो छठवीं से लेकर आठवीं तक क्या कमज़ोर थे। तो कुछ बेसिक मैथमेटिक्स यह देखो। ठीक है, चिन्हों का गुण धर्म, इसको मैथ साइन रूल भी कहते हैं। ठीक है, और सीधा रूल पे आते हैं। एक रूल याद देखो, घटाना में देखते हैं। ठीक है, घटाने में देखो एक कंडीशन, अलग अलग कंडीशन उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे घटाने में -5 -3 घटाना, यहाँ पे घटाना हो रहा है। कैसे जानेंगे? दो संख्याओं के बीच के चिन्हों को देखकर। अगर दो संख्याओं के बीच अगर ऋण चिन्ह है यानी माइनस का साइन है, तो इन दोनों के बीच घटाना हो रहा है। ठीक है, तो घटाना हो रहा है। ये कैसे कंडीशन है? देखो यहाँ पे 3 क्या है? ऋणात्मक है। 5 क्या है? ऋणात्मक है। और ऑपरेशन जो हो रही है वो घटाना हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो संख्याओं के बीच ऋण का साइन है। यहाँ पे ये हो रहा है, एक 5 का है। ठीक है, 5 का है। ठीक है, ये माइनस जो ये माइनस दो चीज़ें कर रहा है। एक तो -3 बता रहा है कि 3 संख्या क्या है? ऋणात्मक है। दूसरा ये बता रहे कि ये दोनों के बीच में है, इसलिए इन दोनों संख्याओं के बीच घटाना होगा। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्याएं जब घटती है तो क्या होता है? संख्याएं आपस में जुड़ जाती है, लेकिन साइन हमेशा, संख्या जुड़ जाती है यानी 5 3 8 हो जाएंगे, लेकिन ऋण चिन्ह और इसका भी ऋण चिन्ह है तो ऋणात्मक संख्या लाती है। ठीक है, तो आप बराबर में इसे लिख सकते हो ऋण। जैसे ऋण का ऋण मतलब माइनस संख्या के साथ माइनस होता है तो क्या देता है? वो माइनस ही देता है। एक गुण धर्म ये है। ठीक है, दूसरा गुण धर्म जोड़ना, या देखें इसी संख्या को उठा लें, जोड़ने में क्या है? देखो -5 लिया, यहाँ पे 3 लिया, बीच में प्लस कर दिया तो जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं के बीच क्या है? धन का साइन है। धन का साइन मतलब दो संख्याओं के बीच जुड़ रहा है। तो इस कंडीशन को हम ऐसे देखें, -5 प्लस का यहाँ पे 1 है और ये +3 है। ऐसे में क्या लाएगा? ये देखो, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या जब जुड़ती है, देखो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या आपस में यहाँ पे जुड़ रही है तो क्या देती है? तो इस कंडीशन में क्या होता है? जैसे घटाना में संख्या जुड़ जाती है, जोड़ने में संख्या घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 में 3 गया तो बचेगा 2, लेकिन यहाँ पे संख्या क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। भले जोड़ना का साइन है, यहाँ पे भले घटाने का साइन है, लेकिन संख्या जुड़ रही है। और यहाँ पे संख्या देखो जोड़ने का साइन है, लेकिन संख्याएं घट रही है। क्यों? क्योंकि एक ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है, मतलब एक ऋणात्मक संख्या दूसरा धनात्मक संख्या जुड़ रही है। ठीक है, जुड़ रही है यहाँ पे। और दूसरा बात ये होता है कि जो बड़ी साइन होती है उसका साइन आता है। यहाँ पे 5 बड़ा है तो ऋणात्मक 2 आएगा। इस कंडीशन को ऐसे देखो, ये माइनस और माइनस संख्या और प्लस संख्या को जब जोड़ा जाता है तो वह ऋणात्मक लाता है। ये ऋणात्मक संख्या लाती है, ये भी ऋणात्मक संख्या ला रही है। देखो यहाँ पे ऋण है या यहाँ पर भी ऋण है, लेकिन संख्या को उदाहरण देकर ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जुड़ता है भाई, यहाँ पे जुड़ रहा है ना, और यहाँ पे प्लस है फिर भी यहाँ पे घट रहा है, तो साइन देख लो। ठीक है, अच्छे से। अब गुण धर्म एक और देखते हैं, तीसरा गुणा में चलते हैं। ठीक है, गुणा में तो इसी को उठा लें। देखो -5, ठीक, -5 गुणा कर देते हैं। गुणा है बीच में, गुणा और ये -3,
इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है। गुणा के टाइम ब्रैकेट में लिया जाता है, ठीक है। तो गुणा लिखा है, बीच में गुणा है, दो संख्याओं के बीच में गुणा है, लेकिन देखो यहाँ पे दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, इसमें दो तरीके के कंडीशन होते हैं, ठीक है। देखो एक और दिखाता हूँ, ये धनात्मक 5 गुणा में धनात्मक 3, इन दोनों का कंडीशन देखो। अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक ऋणात्मक है या दोनों संख्याएं धनात्मक धनात्मक है, तो वो हमेशा धनात्मक गुणनफल लाता है। जैसे 5 तिया 15, ये प्लस में आएंगे, 5 तिया 15, ये भी प्लस में आएंगे, ठीक है। तो एक गुणधर्म ये है, पहला ये कि ऋण का गुणा होगा ऋण के साथ, तो वो धनात्मक, जैसे 15 धनात्मक लाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है ये तो जानते हो, धनात्मक संख्या का गुणा होता है धनात्मक संख्या के साथ, तो वो धनात्मक कहलाता है। तो दोनों ऋण ऋण है या दोनों धन धन है, तो धनात्मक गुणनफल लाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें और भी कंडीशन है, देखो -5 गुणा में 3, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है। इस स्थिति में गुणा तो होगा, दोनों के बीच में गुणा होगा, 15 आएगा, ठीक है, 5 तिया 15। लेकिन दोनों में से कोई भी, देखो ऐसे हो सकता है 5 गुणा में -3, छोटे बड़ा इसमें नहीं देखा जाता है, ठीक है। 15 तो आएगा ही गुणनफल, लेकिन यहाँ पर भी एक संख्या ऋण है, यहाँ पर भी एक संख्या ऋण है, लेकिन यहाँ पे एक एक धन है, मतलब छोटा बड़ा का कोई वैल्यू नहीं होता यहाँ पे चिन्हों में। तो एक संख्या ऋण है एक संख्या धन है, तो हमेशा ऋणात्मक ऋणात्मक लाता है, ठीक है, गुणनफल। तो तीसरा यह देख लो, माइनस गुणा में प्लस बराबर माइनस, ठीक है। और ठीक है, ये भी सेम टू सेम वही है, चौथा भी सेम टू सेम है ना, संख्याएं इधर उधर पलट सकता है, ऋणात्मक ही आती हैं। तो ऐसे कंडीशन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो सीखना यहाँ पे है, ऋण ऋण का सीखना है, ठीक है। एक कंडीशन इसको सीखना है, और दूसरा एक संख्या अगर ऋण है तब सीखना है, यानी एक को सीखेंगे और इसको, ये प्लस वाला तो जानते हैं, ठीक है। और ये सेम टू सेम है, यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, छोटा बड़ा कोई भी। तो ये गुणा की स्थिति में है चिन्हों का गुणधर्म। अब भाग की स्थिति में देखो, सेम टू सेम गुणा के जैसा ही होता है। चौथा भाग, भाग की स्थिति में यह देखो, अब इन संख्याओं को नहीं ले रहा हूँ चूंकि भाग करना है हमको। तो ये -10 देखो और ये -5 देखो, भाग होगा निश्चित होगा, 5 दूनी 10 आएगा। लेकिन देखो ऋण ऋण संख्या का गुणा था तो धन आया था ना, धनात्मक। तो यहाँ पे ऋण ऋण का जब गुणा होगा तो आपने देखोगा ये ऋण कट जाता है, यानी धनात्मक आता है। तो ऋण का भाग होगा ऋण संख्या के साथ तो धनात्मक लाएगा। ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है, जैसे इसका था ना वैसे इसका भी होगा। जैसे 10 को भाग करेंगे 5 के साथ तो कितना आएगा, 2, धनात्मक। यानी धन धन की स्थिति में भी धनात्मक, ऋण ऋण की स्थिति में भी ऋणात्मक। यहाँ पे ऋण ऋण आपस में कट जाते हैं। इसलिए अब एक संख्या ऋणात्मक एक संख्या धनात्मक, या देख लो, मान लो 10 ऋणात्मक है, गुणा में 2 धनात्मक है, गुणा तो होगा ही, 10 दूनी 20 आएगा। लेकिन एक संख्या ऋणात्मक है, जैसे यहाँ पे एक संख्या ऋणात्मक था, एक धनात्मक तो ऋणात्मक आया। सेम टू सेम यहाँ पर भी है, एक ऋण है और एक धन है। एक ऋण है मतलब ऋण आएगा। ये उल्टा भी हो सकता है, 10 धनात्मक हो सकता है और 2 ऋणात्मक हो सकता है। गुणा के समय ब्रैकेट में लेती इसको। यहाँ पर भी -20 आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों में से एक ऋण संख्या एक धन है। तो ये ठीक है। तो एक इसका ये देखो, एक ऋण है और एक धन है,
भाग होगा तो वो हमेशा ऋणात्मक संख्या देगी, ठीक है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने का ये है। तो ठीक है, इतना ही चीज़ें होता है इसमें, बाकी अपने स्वयं की समझ पर निर्भर करता है, ठीक है।